हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज के टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का टेस्ट था IBPS SKPO1 AM KN। आज के टेस्ट में हम लोगों ने क्लोज टेस्ट को डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है क्या, फिलर की और पैराजम्बल की। आज के टेस्ट में जो हमारे पैराजम्बल और फिलर थे, दोनों के दोनों अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। मतलब जिसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत अच्छी थी वो इनको कर पाएगा, अदरवाइज चांस ही नहीं था। मतलब जो हमारा पैराजम्बल था वो तो इतना ट्रिकी लग रहा था किसी सभी को कि शायद ये ना हो पाए, लेकिन इतना ही ईजी था वो। अगर थोड़ा बहुत आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ कि इसके अंदर कंटेक्स्ट क्या बता रहा है, ऐसा ही गेम इनके अंदर था, इनके अंदर फिलर के अंदर। देखो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए वेल बैलेंस डाइट कैन बी AON डैश फॉर स्ट्रेस। कि एक बैलेंस डाइट है ना, वो क्या बन सकती है, वो यहाँ पे वर्ड आएगा किसके लिए, स्ट्रेस के लिए। ठीक है, स्ट्रेस के लिए स्पिरिट बन सकती है। देखो हमारा वर्ड होता है टीम स्पिरिट, सुना ना वर्ड टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि एक जनरल मूड होना, एक जनरल इंटेंशन होना हमारी किसी किसी काम को करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, स्पिरिट होती है हमारी। तो हम लोगों को यहाँ पे जो वर्ड आएगा ना, वो स्ट्रेस को क्या करने के लिए, ख़त्म करने वाला वर्ड आएगा। क्योंकि स्ट्रेस को तो हम लोग बढ़ाएंगे नहीं ना, क्योंकि जो बैलेंस डाइट है वो एक पॉजिटिव सेंस देता है और एक स्ट्रेस नेगेटिव सेंस है। तो हमारा जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब चीज़ें क्या है आपस में मिलती हैं, तो हम लोग रिजल्ट क्या चाहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आएगा, तो यहाँ पे वो कोई चीज़ ऐसी हो जो स्ट्रेस के लिए क्या हो, नेगेटिव हो। लेकिन स्पिरिट तो स्ट्रेस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर स्पिरिट कहेंगे स्ट्रेस के लिए, तो स्ट्रेस यहाँ पे एम्पलीफाई करेगा, बढ़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो हमारा स्पिरिट आंसर नहीं रहेगा। बफर भी बिल्कुल सेम है। देखो बफर एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी चीज़ को मतलब बचाना, मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्पैक्ट। क्या करना, इम्पैक्ट से बचाना किसी चीज़ को। ठीक है, कि जो हमारी जो बैलेंस डाइट है वो हमें बचाती है किससे, इम्पैक्ट से। तो बफर फॉर स्ट्रेस नहीं होता, बफर फ्रॉम समथिंग यूज करते हैं। वैसे करेंगे तो मान लो देर इज ए बफ, वैसे बफ यूज होता है जनरली अगर हम लोग प्रोटेक्ट की सेंस करते हैं, लेकिन समथिंग इज बफर ऐसे यूज होता है। बफ फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ पे से हम लोगों को वो चीज़ क्या प्रोटेक्ट करनी है, तो बफ फॉर स्ट्रेस नहीं आएगा कि वो उसके लिए क्या है, क्या स्ट्रेस के लिए वो क्या प्रोटेक्ट कर रहा है किसी, मतलब स्ट्रेस तो हमारे अंदर है। अगर हम खाना खाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें बनेगी जो स्ट्रेस को ख़त्म करने वाली चीज़ें होंगी, वो उनको भी साइड में कर देगा। जो हम लोग खाना खाया है, हम लोगों ने जो बैलेंस डाइट ली है, अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे क्या है एंटीडोट बनने लग गए, कुछ ऐसी चीज़ें बनने लग गई, तो उनके ये क्या है बैलेंस डाइट उनको ख़त्म कर देगा। अगर बफर वर्ड यूज करते हैं तो ऐसे तो सेंस दे ही नहीं रहा ना, ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। थर्ड है एंटीडोट। देखो हम लोगों ने पढ़ा है एंटीडोट टू समथिंग होता है भाई, तो फोर कैसे हो जाएगा। लेकिन एंटीडोट टू भी होता है, फोर भी होता है, और एंटीडोट अगेंस्ट भी होता है। ठीक है, एंटीडोट टू बिल्कुल एक कन्फर्म सेंस होती है। क्या होती है, कन्फर्म। कि मान लो जहर जहर काटता ना, तो द विष, मतलब कहते हैं ना जो पॉइजन इज एन एंटीडोट टू द पॉइजन, कि पॉइजन पॉइजन के लिए एंटीडोट है। वो क्या है, बिल्कुल क्लैरिफाइड है, वो सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो टू इस सेंस में यूज करते हैं। फोर थोड़ी बहुत हमें डूबियस है, डाउट हो सकता है अगर मैं थोड़ा लिटर मीनिंग लूँ। वैसे तो मीनिंग सभी का सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें टू में ज़्यादा एम्पलीफिकेशन आती है, ज़्यादा इंटेंसिटी की बात करते हैं। फोर में वो इंटेंसिटी कम हो जाती है, और अगेंस्ट में बिल्कुल टू जैसी सेंस देता है ये। ठीक है, ऐसा कभी एरर नहीं आएगा कि आप लोगों को तीनों में से कभी चूज करना पड़े, नहीं। तो यहाँ पे एंटीडोट आ सकता हमारा कि जो बैलेंस डाइट लेंगे ना हम लोग, उससे क्या है, स्ट्रेस हमारा खत्म होगा। ठीक है, एंटीडोट वही तो होता है ना, किसी भी चीज़ के कंट्रोल को रोके। ठीक है ना, तो पॉइजन हो या कोई भी चीज़ उसके इफेक्ट को या उसको बढ़ने से रोके, वो होता है एंटीडोट। अब कोई मेडिसिन थोड़ा ना होगी, मेडिसिन का कोई नाम तो है नहीं। ये बैलेंस डाइट कोई मेडिसिन थोड़ा ना हो सकती है, मेडिकेशन हो सकती है हमारी, कि हम लोगों ने कोई प्रोसेस की, उससे क्या कि कई चीज़ें बढ़िया काम करने लग गई, तो मेडिकेशन हमारा हो सकता है, लेकिन मेडिसिन ये नहीं है। ठीक है, प्लेजर, अरे प्लेजर तो होगा ही नहीं ना, स्ट्रेस के लिए प्लेजर थोड़ा ना होगा अगर बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। सेकंड देखते हैं, मैनी ड्रग्स कंपनीज आर डैश द पेटेंट लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स
थ्रू डैश मीन्स। देखो जो ड्रग्स कंपनीज है ना, वो अपने पेटेंट लाइफ, वो क्या करती हैं, पेटेंट लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब देखो पेटेंट लाइफ का मतलब क्या है, हम लोग पेटेंट करवाते हैं ना, मान लो हमारा इंस्टीट्यूट है इसकी इंग्लिश क्लासेज, उसको मान लो पेटेंट करवाने का मतलब क्या है कि मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री करवा दी उस चीज़ की, कि ऑफिशियल मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दी कि हमारा ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है और हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल लीगली करेक्ट हैं। समझ पाए बात को। तो क्या है, मैनी ड्रग कंपनी आर डैश पेटेंट लाइफ। देखो आर डैश, यहाँ पे कुछ एक्शन की बात हो रही है ना, कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ एक्शन आएगा, और एक्शन का मतलब होता है क्या है, वर्ब। क्या होता है वो, मतलब वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे हमें ज़रूरत है, ठीक है। द पेटेंट लाइफ ऑफ देयर ड्रग्स थ्रू डैश मीन्स, ठीक है ना। आगे है ऑफ देयर प्रोडक्ट्स थ्रू डैश मीन्स। अब पता नहीं मीन्स यहाँ पे मतलब क्या है, मीन्स का मतलब है मेथड। अब पता नहीं किन ही मेथड से पेटेंट लाइफ को क्या है वो यूज कर रहे हैं, पता नहीं पेटेंट लाइफ को कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं बहुत सारी ड्रग्स कंपनीज, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन। मैनी ड्रग्स कंपनीज आर एक्सटेंडिंग द पेटेंट लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो ये जो ऑफ आया है ना, ये ऑफ जनरली जनरली क्या, ये ऑफ आपकी वर्ब को क्या है यहाँ पे, मतलब उसको क्या है, एक सहायता देगा, एक हेल्प करेगा उसकी, क्योंकि जो वर्ब आएगी वो ऑफ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, वो डिपेंड करेगा उस वर्ब पर। समझ पाए बात को। तो एक्सटेंड द पेटेंट लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट थ्रू इनोवेटिव मीन्स। ये भी हो सकता है कि एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, कि उनकी लाइफ उन्होंने बढ़ा दी इनोवेटिव मीन्स से। इनोवेटिव का मतलब होता है कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट लगा देना, नई आइडियाज़ उसके अंदर जोड़ देना, ठीक है ना, वो होता है इनोवेटिव मीन्स। ये हमारा हो सकता है। सेकंड है मैनी ड्रग्स कंपनीज आर रिमूविंग द पेटेंट लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट थ्रू इलीगल मीन्स। अब अपने प्रोडक्ट्स की क्या वो पेटेंट लाइफ को रिमूव करेंगी, अगर इलीगल ही करना है, इलीगल करना तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करेंगी ना, उसको रिमूव नहीं करेंगी, क्योंकि उसके अंदर उसका क्या है, फ़ायदा तो होगा ही नहीं उनका। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ड्रग्स कंपनी अपने पेटेंट लाइफ को नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट की पेटेंट लाइफ को रिमूव, ठीक है। थर्ड है मैनी ड्रग्स कंपनीज आर प्रोवाइडिंग द पेटेंट लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब देखो प्रोवाइड हम लोगों ने वर्ड यूज कर लिया यहाँ पे, प्रोवाइडिंग द पेटेंट लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि उनके पेटेंट लाइफ को जो उनके प्रोडक्ट था, उनके प्रोडक्ट की पेटेंट लाइफ को वो प्रोवाइड करवा रही है क्या, नहीं भाई, वो प्रोवाइड तो खुद करवाना पड़ेगा ना उसको। मान लो कोई उन्होंने कोई मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट, तो उसकी पेटेंट पहले से हो जाती है कि 1 साल तक ये चलेगा, ठीक है ना। तो प्रोवाइड क्या करवाना, उनको करना ही है वो। तो आगे देखते हैं। वैसे भी थ्रू इम्प्रेसिव मीन्स। अब इम्प्रेसिव मीन्स का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मीन्स, ऐसा मेथड ढूंढा कि वो लोगों को इम्प्रेस कर पाए, नहीं यार। अब प्रोवाइड ऑफ वैसे कोई सेंस है, प्रोवाइड द पेटेंट लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, नहीं यार, नहीं। ये ऑफ है ना, प्रोवाइड जैसे कोई चीज़ प्रोवाइड हुई किसी के फायदे के लिए, ये हो सकता है, ठीक है ना। इम्प्रेसिव मीन्स भी वैसे कोई सेंस नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो मतलब एक अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लग रहा ये, किसके मुकाबले, फर्स्ट के मुकाबले, क्योंकि फर्स्ट वाले में एक्सटेंडेड कर रहे थे और इनोवेटिव मीन्स से क्या उस चीज़ को एक्सटेंड कर रहे थे, उनकी पेटेंट लाइफ को। इसके मुकाबले ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं बन रहा। समझ पाए बात को। फोर देखो डिसाइडिंग, आर डिसाइडिंग द पेटेंट लाइफ ऑफ, डिसाइड उनके हाथ में ही है पेटेंट लाइफ को डिसाइड करना थ्रू लीगल मीन्स। अब लीगल बिल्कुल सरकार भी उनके साथ ही है, नहीं भाई वो डिसाइड नहीं कर सकते। पहले क्या है, केमिकल्स की जांच होगी कि वो कितने दिन तक ठीक रह सकते हैं, तब जाके वो चीज़ें डिसाइड होती है, और वो भी कंपनी डिसाइड नहीं करती। कंपनी सैंपल भेजती है कि ऐसे ऐसे हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसका मतलब क्या लास्ट डेट हो सकती है, कहते हैं ना, मतलब इसकी वैलिडिटी कितने दिन की है, तो वो ऐसे डिसाइड नहीं होती। सब चीज़ें जांच होती है कि कितने दिन तक अच्छे तरीके से रह सकती है वो, तो खुद डिसाइड नहीं कर सकते वो, ठीक है। फिफ्थ है एग्जैगरेटिंग और इलिसिट। अब देखो वर्ड इलिसिट भी आया है और वर्ड इलीगल भी आया है, डिफरेंस क्या है इनमें, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस सिर्फ ऐसा है कि जो इलीगल होता है ना, वो रूल्स के अगेंस्ट होता है, रूल्स लॉज के अगेंस्ट होता है। लेकिन इलिसिट होता क्या है, इलीगल भी होता है। ये क्या होता है, इलीगल प्लस में मोरली रॉन्ग। क्या है, कोई हम लोग एक्ट करते ना, वो भी इस सेंस में इलिसिट एक्ट कहलाते हैं हमारे, इलीगल एक्ट नहीं कहलाते, ठीक है ना। तो मोरली रॉन्ग इलीगल तो है ही है। तो कहने का मतलब जो हम लोग रीजनिंग में लगाते हैं, ये हमारा जो छोटा गोला ये इलीगल का हो गया, और जो बड़ा गोला है वो क्या होगा, इलिसिट का हो गया।
इससे आप लोग सही समझ पाए होंगे कि जितने भी इलीगल एक्ट्स होते हैं वो सारे इलिसिट होते हैं, लेकिन सारे इलिसिट एक्ट इलीगल नहीं होते। समझ पाए बात को? तो देखते हैं एग्जैगरेटिंग। अब एग्जैगरेट क्या होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बढ़ना, उसको इतना कहना कि वो चीज़ ऐसी है वैसी है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है, वो एग्जैगरेट करना होता है। तो एग्जैगरेटिंग द पेटेंट लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब एग्जैगरेट थोड़ा ना कह सकते कि मान लो अभी किसी ने, टाटा कंपनी ने नमक बनाया और नमक की वैलिडिटी 1 साल की है, लेकिन वो ऐड कर रहा है कि 5 साल तक हमारा नमक चलेगा, 10 साल तक हमारा नमक चलेगा। ऐसा हो सकता है क्या? इलिसिट मीन्स ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ा सकती है वो? एग्जैगरेट नहीं कर सकती ना वो। ये आर देखो, मैनी कंपनीज आर एग्जैगरेटिंग देयर पेटेंट लाइफ। नहीं भाई, अगर वो अपने प्रोडक्ट की पेटेंट लाइफ को ऐसे एग्जैगरेट करेंगे ना तो उनकी कंपनी ठप हो जाएगी। तो इससे क्या है, हमारा जो ऑप्शन बनेगा एक्सटेंडेड और इनोवेटिव मीन्स बनेगा, क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहे हैं उनकी लाइफ को। एग्जैगरेट नहीं कर सकते हम लोग किसी की लाइफ को, ठीक है ना। हम लोग एग्जैगरेशन मेथड से करते हैं, हम लोग किसी चीज़ को, किसी के बिहेवियर को एग्जैगरेट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसे आंसर मिलेगा हमको। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे इसको। आगे देखते हैं 23rd में, द डैश इम्पैक्ट ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स विल डैश इटसेल्फ इन द नेक्स्ट 2 or 3 years, सेट द कंपनी मैनेजर। कि जो इम्पैक्ट है ना लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का, विल डैश इटसेल्फ, यहाँ पे वर्ब की जरूरत है, और सेकंड वाले में इम्पैक्ट एक नाउन है, यहाँ पे किस चीज़ की जरूरत है? एडजेक्टिव की, ठीक है। फर्स्ट वाले में एडजेक्टिव, सेकंड वाले में वर्ब। तो नेगेटिव इम्पैक्ट या कौन सा पता नहीं इम्पैक्ट है यहाँ पे लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का, विल डैश इटसेल्फ इन द नेक्स्ट 2 or 3 years, पता नहीं 2-3 साल में वो अपने आप क्या हो जाएगा? सेट द कंपनी मैनेजर। कंपनी मैनेजर ने खुद ने कहा यह बात, ठीक है। देखते हैं, द रियल इम्पैक्ट ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स विल पब्लिसाइज इटसेल्फ इन द नेक्स्ट, मतलब देखो जो रियल इम्पैक्ट है ना इसका लो क्वालिटी प्रोडक्ट का, वो अपने आप क्या है? पब्लिसाइज कर देगा। पब्लिसाइज मतलब पब्लिकली नोन हो जाएगा 2-3 सालों में, ठीक है ना। कंपनी मैनेजर ने कहा, बिल्कुल ठीक हो सकता है। रियल इम्पैक्ट कहा इसने, ठीक है। नेक्स्ट वाले में, द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स विल मैनिफेस्ट इट सेल्फ इन द नेक्स्ट 2 or 3 years, सेट द कंपनी मैनेजर। इसने कहा जो नेगेटिव इफेक्ट है ना लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का, वो अपने आप क्या है 2-3 सालों में पता लग जाएगा, बाहर आ जाएगा, कंपनी ने ये कहा है। तो थोड़ा देखो फर्स्ट वाले से ये क्या है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे रियल इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहे हम लोग। इम्पैक्ट कौन सा होगा? एडवर्स इफेक्ट, जो कि नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट कौन सा है? लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। समझ पाए बात को? तो लेकिन पब्लिसाइज और मैनिफेस्ट काइंड ऑफ ऐसा काइंड ऑफ सिनोनिम है, क्योंकि मैनिफेस्ट करना और पब्लिसाइज करना दूसरों को इन्फॉर्मेशन देना ही होता है, ठीक है। लेकिन रियल और एडवर्स में हमारा रियल ऑप्शन नहीं बन सकता है, एडवर्स बनेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसलिए नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। थर्ड देखते हैं, द मोमेंटस इफेक्ट इम्पैक्ट ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स विल डैश इटसेल्फ इन द नेक्स्ट। रिवील मैनिफेस्ट और पब्लिसाइज, तीनों के तीनों सारे के सारे सेम है। अब देखो मोमेंटस होता है इंपॉर्टेंट होना किसी चीज़ का, सिग्निफिकेंट होना, ठीक है ना। तो मोमेंटस इफेक्ट हुआ किसी चीज़ का, क्या मोमेंटस किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए करते हैं ना, मतलब किसी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी या कोई चीज़ बहुत बढ़िया है, उसका लोगों पर कैसा इफेक्ट पड़ा, वो मोमेंटस इफेक्ट हो सकता है। लेकिन लो क्वालिटी प्रोडक्ट का मोमेंटस इफेक्ट नहीं हो सकता, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि नेगेटिव इफेक्ट होगा। इसलिए ये आंसर भी नहीं बन सकता हमारा, ठीक है। फोर्थ, कंसर्न इम्पैक्ट ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स विल डैश इटसेल्फ, विल शो इटसेल्फ, अपने आप को दिखाएगा। अब देखो शो थोड़ा अलग टाइप से लग रहा है यहाँ पे। शो हम लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करना होता है, काइंड ऑफ ऐसा क्या करना? प्रोड्यूस करना होता है। और कंसर्न का वैसे मीनिंग होता है वरीड। कंसर्न कहते हैं ना, कंसर्न, आई एम कंसर्न मतलब मैं चिंतित हूँ, मैं वरीड हूँ, क्या मैं दुखी हूँ, काइंड ऑफ ऐसा। तो कंसर्न इम्पैक्ट नहीं होगा भैया, ठीक है ना। इम्पैक्ट कंसर्न नहीं होते। कंसर्न इस सेंस में होता है कि वो उससे क्या रिलेट करता हो, इस सेंस में वर्ड यूज कर लेते हैं कंसर्न, लेकिन कंसर्न इम्पैक्ट नहीं होते। हमारा आंसर नहीं बनेगा ये भी। फिफ्थ है शूलन। अब देखो शूलन तो वर्ड आप लोग जानते ही हो। शूलन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है कि देखो मतलब सेट टाइप में होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का क्या, किसी बंदे का सेट टाइप में होना, मतलब एक्टिविटी ना होना उस चीज़ की। लेकिन अगर इम्पैक्ट है लो क्वालिटी का तो एक्टिविटी करेगा ही करेगा भाई, वो क्या है? शूलन इम्पैक्ट नहीं हो सकता। ओवरकम क्या है? विल ओवरकम इटसेल्फ, अपने आप क्या लो क्वालिटी से अपने आप हाई क्वालिटी में चला जाएगा क्या? वो ओवरकम कर लेगा 2-3 सालों में? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा।
हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, सेकंड इज द राइट आंसर। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, देखो द फिल्म हैज सेट न्यू रिकॉर्ड्स इन वल्गरिटी शोइंग डैश नो रिस्पेक्ट फॉर डैश। देखो कि जो फिल्म है ना उसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है इन वल्गरिटी, मतलब क्या है, वल्गर चीज़ों में, गंदी चीज़ों में, शोइंग डैश नो रिस्पेक्ट फॉर डैश। पता नहीं उसने कुछ चीज़ को दिखाया है और वो चीज़ उसके लिए नहीं है। यहाँ पे भी नाउन आएगा और यहाँ पे भी नाउन आएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज़ के लिए हम लोग बात करते हैं ना तो वहाँ पे नाउन की जरूरत होती है, देखते हैं। लेकिन नाउन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो सारे एडवर्ब दे रखे हैं तो एडवर्ब भी आ सकता है ना, क्योंकि आगे वर्ब आई हमारा, तो एडवर्ब भी आ सकता है और हमारा नाउन भी आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में कंप्लीटली, टोटली, एब्सोल्युटली और पार्सली। अब देखो किसी चीज़ को हम पार्सली नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर हमें रिकॉर्ड सेट किया ना हम लोगों ने, तो उस चीज़ को पार्सल दिखा के सेट नहीं किया होगा हम लोगों ने, बल्कि उसको अच्छे तरीके से टोटली, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली तरीके से हम लोगों ने शो किया हो, तब जाके उससे रिकॉर्ड सेट हुए होंगे। तो पार्सली वाला ऐसे कैंसिल कर देते हैं हम लोग। और मोस्टली भी कई सेंस देता, सम की सेंस की, कुछ एक बार। तो मोस्टली, शोइंग मोस्टली, नो, अरे नहीं है। मोस्टली क्या, किसी हम लोग कोई एक्शन होता है ना, मोस्टली वही होता है, तो इस सेंस में करते हैं हम लोग। क्या इन वल्गैरिटी शोइंग मोस्टली, नहीं यार, मोस्टली भी कोई सेंस नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो मोस्टली से वाला भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन हमारे पास बचते हैं 3। अब उसने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं वल्गैरिटी में, तो क्यों किए हैं, तो वल्गैरिटी यार जो वर्ड है ना, ये जो लाइन होगी ना हमारी, ये वल्गैरिटी को शो करेगी, ठीक है। देखते हैं हम लोग। शोइंग कंप्लीटली नो रिस्पेक्ट फॉर विजडम, क्योंकि उन्होंने बुद्धिमत्ता को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, ये भी हो सकता है। शोइंग टोटली नो रिस्पेक्ट फॉर नाइसिटीज, नाइसिटीज क्या है, नाइसिटीज, नाइसिटीज का मतलब होता है कि मतलब ऐसा ब्यौरा देना किसी चीज़ का, क्या ना, फाइन डिस्क्रिप्शन देते हैं ना हम लोग किसी चीज़ का, फाइन डिटेल देना किसी चीज़ की, वो क्या होता है, क्या होता है, नाइसिटीज होता है हमारा। नाइसिटी होता है एक्चुअल में वर्ड, ये क्या होता है, NICETY, नाइसिटी। इसका प्लूरल हो जाएगा नाइसिटीज, ठीक है ना, किसी चीज़ का ब्यौरा देना। तो नो रिस्पेक्ट फॉर नाइसिटीज, ब्यौरे के लिए इनके पास कोई मतलब इन्होंने दिखाया ही नहीं, अरे नहीं यार, ब्यौरे के लिए हम लोग रिस्पेक्ट तो करेंगे नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एथिक्स, एथिक्स होता है कि हमारी जो मोरल वैल्यू है, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उनके लिए क्या उन्होंने कोई क्या नहीं दिखाई, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, इसलिए क्या है, वो वल्गर होगी चीज़। बिल्कुल बात सही है। जैसे कई बार क्या क्या होता है कि मूवीज ऐसी ऐसी आ जाती हैं कि जो एक्चुअली में ट्रेडिशन होते हैं, जो हमारे मोरल वैल्यूज होती हैं, वो उनको हर्ट कर देती हैं, इसलिए उसने नया रिकॉर्ड काम कर दिया, क्योंकि इतना लोगों को पता लग गया, इतना लोगों को क्या है, पब्लिसिटी हो गई वल्गरिटी में, क्योंकि उसने क्या नहीं दिखाया, नो रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, किसके अकॉर्डिंग, एथिक्स के लिए, एथिक्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, शोइंग एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर एथिक्स। समझ पाए बात को। जो हमारा एस्थीट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि जैसे आर्ट होती है ना हमारी, तो आर्ट को इतने अच्छे तरीके से चाहना कि मतलब उसमें घुस जाना, वो होता है एस्थीट। तो कला प्रेमी एक वर्ड होता है ना हमारा, वो कला प्रेमी एस्थीट ही होता है, ठीक है। चाहे ले हो, लेकिन हमारा आंसर ये भी नहीं है, कला प्रेमी है ठीक है, लेकिन हम इसके लिए इसको आंसर नहीं बना सकते। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, डार्विनियन इवोल्यूशन थ्योरी डैश द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इज द प्राइमरी डैश ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पता नहीं कि डार्विनियन कोई इवोल्यूशन है, उसने कोई थ्योरी में कुछ ना कुछ दिया हो यहाँ पे, दैट सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज की, सर्वाइवल होना चाहिए स्पीसीज का, वो हमारा क्या है, प्राइमरी डैश है ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म होता है कोई एनिमल, कोई प्लांट, मतलब जो ऐसे जीव जंतुओं का, ठीक है। देखते हैं, अब कोई वो थ्योरी वेरीफाई करती है, प्रिज्यूम करती है, लोकेट्स करती है, पोस्टुलेट देती है या फ्रे देती है। अब देखो थ्योरी सिंगुलर है तो फ्रे वैसे नहीं आ सकता, क्योंकि फ्रे एक प्लूरल वर्ब की तरह है, यहाँ पे हमें वर्ब कौन सी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। वैसे फ्रे का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बिल्कुल मतलब ख़त्म सा हो जाना। फ्रेड होता है एक वर्ड, फ्रेड, फ्रेड होता है कि धागेदार होना, मतलब उस चीज़ का फट जाना वहाँ से। और एक मीनिंग होता है किसी चीज़ को, किसी को इरिटेट करना, तो उस थ्योरी ने इरिटेट किया किसी को, कर भी सकती है, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है, इसलिए हमारा आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो थ्योरी वेरीफाई करती है, प्रिज्यूम करती है, लोकेट्स करती है, क्या करती है, लोकेट्स। अब देखो एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग, लोकेट को देखते हैं, लोकेट वाला, ठीक है। देखते हैं लोकेट और थॉट, कहाँ गया, ये रहा। डार्विनियन इवोल्यूशन थ्योरी लोकेट्स दैट सर्वाइवल ऑफ, अब लोकेशन बता रही किसी चीज़ की क्या,
लोकेट्स का मतलब क्या है कि कोई चीज़ की लोकेशन बताना या किसी का पता लगाना। क्या था, लोकेट्स वही तो होता है ना। लेकिन यहाँ पे तो किसी भी चीज़ की लोकेशन नहीं बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बल्कि क्या बता रहा है कि जो प्राइमरी कोज है या जो प्राइमरी चीज़ है ना वो क्या है, इसी थ्योरी का मेन क्या है, हिस्सा है। वो लोकेट्स नहीं कर रहा, तो लोकेट वाला हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। लोकेट्स वाला नहीं रहेगा। प्रिज्यूम, वेरीफाइज और पोस्टुलेट बिल्कुल आपस में क्या है, दोनों के तीनों सिनोनिम है कि वेरीफाई करती है। प्रिज्यूम भी काइंड ऑफ अज्यूम ही होता है कि उसने ऐसा माना है। पोस्टुलेट भी अज्यूम ही होता है कि ऐसे से फैक्ट मिले और ऐसा माना गया, ठीक है। अब बात आती है कि या तो एस्पिरेशन आएगा या डिसीजन आएगा या गोल आएगा। देखते हैं सेकंड में, इज द प्राइमरी डिसीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई ये जो चीज़ है ना, जो हम लोगों क्या है, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, ये कोई डिसीजन है क्या, या कोई एस्पिरेशन है या कोई गोल है? ये आप लोगों को आंसर मिल चुका है, मेरे को पता है। लेकिन डिसीजन तो इसलिए नहीं ना, क्योंकि डिसीजन नहीं है कोई इसके अंदर, ना तो ये बताया गया कि डिसीजन लेना है, बल्कि ये तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए ना। कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए, कोई हमारा कदम नहीं है ये। डिसीजन हम लोग ले सकते हैं सर्वाइवल करने के लिए, लेकिन ये हमारा डिसीजन नहीं है। समझ पाए बात को? तो डिसीजन इसलिए कैंसिल हो जाता है। और जो वर्ड है एस्पिरेशन, एस्पिरेशन होता है कि पार्टिकुलर एक डिज़ायर जो हमारे मन में होती है उसको हासिल करना या उसको पूरा करना होता है एस्पिरेशन, ठीक है। एस्पिरेशन भी हमारा स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, लेकिन यहाँ पे जो एस्पिरेशन वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे प्राइमरी गोल आएगा। प्राइमरी गोल क्या होता है कि किसी भी एक पार्टिकुलर प्राइमरी गोल ही ऐसे कोलोकेशन यूज होता है। उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास सिचुएशन है ना, उसके अंदर सबसे पहले काम ये करना है, प्राइमरी गोल वो होता है। प्राइमरी एस्पिरेशन भी वैसे ठीक है, लेकिन प्राइमरी गोल ही यूज होता है क्योंकि कोलोकेशन ऐसे ही बनी है। और इसका मतलब होता है कि जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर सबसे पहले काम क्या है कि सर्वाइवल करना है हमें स्पीसीज का। समझ पाए बात को? तो प्राइमरी गोल वाला हमारा आंसर रहेगा। कौन सा है, कौन सा है? फोर्थ इज द राइट आंसर। समझ पाए आप लोग? अब बात आती है हमारी कौन से की, पैराजंबल की, ठीक है। जो आज का पैराजंबल था ना, मैंने पहले बताया कि थोड़ा ट्रिकी था। शायद बच्चों को शायद दिक्कत हुई इसको समझने में, क्योंकि एक दो वर्ड ऐसे थे कि दिक्कत दे रहे थे। वो एक थोड़ा फिलोसफी टाइप से था, लेकिन उतना ही आसान था ये आज वाला, ठीक है। आराम से करते, देखो पढ़ते हैं इसको। हॉर्सेज एंड कम्युनिज्म वाज ऑन द वॉल ए पुअर मैच। देखो वर्ड है ए पुअर मैच। ए पुअर मैच का मतलब है कोई भी मैच नहीं है, ठीक है ना। पुअर का यहाँ पे गरीब नहीं है, पुअर का यहाँ पे है वीक। जो हम लोगों ने मैच किया ना, मतलब मैं अगर मान लो खली को और मैं ब्रूसली को मैच कराऊं कि दोनों की बॉडी बिल्कुल सेम है, वेट सेम है, तो क्या मैच होगा? ये पुअर मैच होगा ना। क्योंकि एक्चुअल में दिखाई दे रहा है यार कोई फर्क इनमें है, बहुत सारा फर्क है ना, कोई सिमिलैरिटी तो है ही नहीं इन दोनों के अंदर, वो पुअर मैच कहलाएगा। जिनके अंदर हम सिमिलैरिटी ना ढूंढ पाए, मैच ना हो जिनके अंदर, ठीक है ना। लेकिन किस चीज़ में पुअर मैच है? अब हॉर्सेस यहाँ पे घोड़ों की बात कर रहे हैं, और कम्युनिज्म, कम्युनिज्म मतलब जिसमें कम्युनिटी ज़्यादा हो। कम्युनिटी मतलब एक पार्टी बनी हुई हो, ठीक है ना। तो एक पार्टी का होना और एक घोड़ों का होना, दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो कैसा मैच होगा? पुअर मैच होगा। ऑन द वोल क्या एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है ओवरऑल, क्या होता है? कुल मिलाकर, ठीक है। तो कोई मैच नहीं है। फाइन हॉर्सेज बिस्पोक द नोबिलिटी द पार्टी वाज सपोज टू डिस्पाइज। जो फाइन हॉर्सेज होते हैं ना, फाइन हॉर्सेज का मतलब जो बिल्कुल तगड़े हॉर्स होते हैं, जो बिल्कुल बढ़िया हॉर्स होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के, ठीक है ना, जिनकी ब्रीड बहुत बढ़िया होती है। बिस्पोक, बिस एक्चुअल में ये बिस्पीक है। क्या है? बिस्पीक। बिस्पीक का मतलब होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करना। क्या करना? इंडिकेट करना। तो जो फाइन हॉर्सेज होते हैं ना, वो इंडिकेट करते हैं नोबिलिटी को। क्या है? नोबिलिटी को। नोबल एक चीज़ होती है ना, नोबल मतलब वो नोबल है अपने, जो उनका मतलब जो उनका क्या है, मतलब जो उनका खरीदार है या जो उनका मालिक है, वो उसकी तरफ क्या नोबिलिटी दिखाते हैं, एक नोबलनेस दिखती है इससे, ठीक है ना। लेकिन जो पार्टी दूसरी साइड, वो वाज सपोज टू डिस्पाइस, लेकिन पार्टी का क्या है, अगर पार्टी का नाम ही है तो लोग उससे घृणा करेंगे। ये सेंस आ रही यहाँ से। आगे देखते हैं। कम्युनिस्ट लीडर व्हेन दे विजिटेड विलेजेस प्रेफर टू सी काउज एंड पिग्स। जो कम्युनिस्ट लीडर होते हैं, जब भी वो गांव में जाते हैं तो वो क्या प्रेफर करते हैं? गायों को और सूअर को देखना, ठीक है, उनकी मर्जी भाई। ऑल्दो ए वॉकिंग हॉर्स वाज जस्ट अबाउट टॉलरेबल। लेकिन जो एक वॉकिंग हॉर्स होता है ना, जो एक मतलब वर्किंग हॉर्स, सॉरी, वर्किंग हॉर्स मतलब जो काम करने वाला हॉर्स है ना, वाज जस्ट अबाउट टॉलरेबल, मतलब काम कितना है दिलो वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो कम्युनिस्ट होगा ना, वो राइट टू बी वेरी, लेकिन जो कम्युनिस्ट है वो क्या है? चौकन्ना हो सकता है, कोशिश हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे बच सकता है। लेकिन टॉलरेबल ये क्या है? हॉर्स को तो वो टॉलरेट करनी पड़ेगी,
ठीक है ना, क्योंकि इतना नहीं सोच सकता वो, समझ पाए बात को, इसीलिए तो कह रहा पुअर मैच है वो। ठीक है, देखो सारी की सारी चीज़ें इससे रिलेट कर रही हैं पुअर मैच से, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। पीजेंट्स फ्रॉम पोलैंड टू हंगेरियन पस्टाजा प्रेफर्ड देयर हॉर्सेज टू पार्टी डोगमा। अब लोगों को पार्टी डोगमा के बारे में दिक्कत होगी कि पार्टी डोगमा एक्चुअल में है क्या। डोगमा वर्ड बना डोगमेटिक से, क्या है, डोगमेटिक, या डोगमेटिक बना डोगमा से, ये कह सकते हैं। डोगमेटिक होता है कि अपने ही बिलीफ्स के अंदर रहना, अपने ही बिलीफ को माना, दूसरे की ना सुनना, वो डोगमेटिक होता है। जिद्दी, एडमेंट होता है ना वर्ड एक, वो भी होता है। पार्टी डोगमेटिक का मतलब अपनी ही पार्टी का जो बिलीफ है वो सिक्योर रखना, ठीक है ना। कहने का मतलब जो पीजेंट है ना, पीजेंट मतलब जो फार्मर्स हैं, पोलैंड से लेकर इस जगह तक हंगेरियन फर्स्ट जाकर, मतलब इन दोनों के बीच में जो प्लेसेस आते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रेफर्ड देयर हॉर्सेज, वो अपने हॉर्स के, उनका मतलब उनके पास हॉर्स का होना ही क्या है, एक ट्रेडिशन माना जाता है, मतलब अपना क्या एक एडमेटिक टाइप है। कई बार क्या होता है कि जो अगर राजा है तो मतलब मुकुट पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनका धर्म है इस सेंस में। डोगमेटिक इस सेंस में कि जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, उनके पास घोड़ा नहीं है ना, तो वो फार्मर नहीं कहलाएगा। इस सेंस में वर्ड यूज किया है हम लोगों ने, पार्टी डोगमा। आगे देखते हैं क्यों क्यों यूज किया है, क्योंकि एक फार्मर्स का प्राइड होता है एक हॉर्स, ठीक है ना। ये फार्मर्स इज प्राइड इज हिज हॉर्स, क्योंकि एक फार्मर का जो प्राइड है ना वो अपना उसका घोड़ा है। हिज काउ मे बी थिन बट हिज हॉर्स मे बी मस्ट बी फैट, वेंट ए स्लोवक सेइंग। अब स्लोवक कोई ऐसा मतलब पता नहीं कवि था जिसकी प्रोवर्स हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं या कहते हैं, ठीक है ना। वेंट ए मतलब वो कह गया, इस सेंस में उसने कही है ये बात। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना काऊ क्या है वो थिन होनी चाहिए और घोड़ा क्या है फैट होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर मैं किसी चीज़ में प्राइड मानता हूँ ना अपना, मान लो कई बार जब ब्रह्मचर्य होता है ना, जो हम लोग मानते हैं, कईयों के जनेऊ पहनते हैं, तो जनेऊ के अंदर उनका उनका प्राइड होता है, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो जाए वो जनेऊ को साथ में रखेंगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो जनेऊ को साथ में रखेंगे वो, क्योंकि जनेऊ को साथ में रखना उनका क्या है, एक प्राइड है, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जनेऊ साथ में रखेंगे। इसी इसी तरीके से ऊपर बता रहा है कि जो प्राइड है उनका वो एक हॉर्स है, और हॉर्स मस्ट बी फैट का मतलब हॉर्स क्या तगड़ा होना जरूरी है, चाहे उनकी गाय के साथ कुछ भी होता रहे, ठीक है ना, ये बात कर रहा है। तो देखो ई और एफ तो यहीं से कनेक्ट हो गए ना। यहाँ पे बात कर रहा है कि उनके प्राइड है, पार्टी डोगमा है, क्यों है, क्योंकि क्या है, पहले एक सेइंग आई थी उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, एक पार्टी डोगमा है। तो ई और एफ तो हमारा यहीं से बन गया ना, क्योंकि पार्टी डोगमा को इसने क्या एक्सप्लेन किया है, डोगमेटिक क्यों है, क्योंकि वो उनका उनका खुद का प्राइड है वो, ठीक है ना। तो ई एफ यहाँ से बन गया। ए हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो ए से स्टार्टिंग होनी है, क्योंकि सबसे पहले पुअर मैच की बात करें, इन दो चीज़ों के बारे में बात की, हॉर्स और कम्युनिज्म के बारे में, ठीक है। और पुअर मैच क्यों है, क्योंकि फाइन हॉर्स तो क्या है, नोबिलिटी को दिखाते हैं, लेकिन पार्टी क्या होती है, वो डिस्पाइज करने, लोग उससे घृणा करते हैं। ये क्या है, एक पुअर मैच है, एक पुअर मैच का एग्जाम्पल ही दे दिया इसने सबसे पहले, ठीक है ना। तो थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि ए के बाद हमें जोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन थोड़ा बहुत देखो कि ए के अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास क्लू है, पुअर मैच, और बी सी डी में से एक ही चीज़ है जो पुअर मैच दिखा रही है अच्छे तरीके से, कौन सा, बी वाला वर्ड, बी वाला सेंटेंस हमारा, और किसी में पुअर मैच नहीं दिखाया इतना जितना बी में दिखाया गया है। तो ए के बाद हमारा बी बन गया, ई के बाद हमारा एफ बन गया। अब बात आती है कि सी और डी कहाँ पर आएंगे, इससे पहले आएगा, तो इससे पहले तो नहीं आ सकता ए से, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट है, या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे या यहाँ पे। सी को देखते हैं। कम्युनिस्ट लीडर व्हेन दे विजिट विलेजेस प्रेफर टू सी काउज एंड पिग्स, ठीक है। अब देखो ऑल्दो इससे पहले कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है, तब जाके ये चीज़ हुई है ना, क्या, कि एक वर्किंग हॉर्स तो टॉलरेबल होता है, और कम्युनिस्ट क्या होता है, वेरी होता है, मतलब कोशिश होता है, ठीक है ना। तो देखो ये वाला जो हमारा है सी और डी, या डी और सी, या क्या पता नहीं कैसे बनेगा, उनमें से क्या है, सी वाला पहले आएगा। सी वाला पहले क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर बताया कि वेरी सेंस ऐसी आई है कि जो भी प्रॉब्लम्स होगी, या जो भी एक मतलब कुछ भी यूज करेगा, मान लो इस पर इसके पास डिफिकल्टी आएगी, कब आएगी, जब ये उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब गांव में गया ये, तब भी कोई डिफिकल्टी है, उसने कंपैरिजन तो वहीं पर कर रहे हैं ना। गांव में ये गया, गांव में घोड़ा क्या है, उससे काम ले रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा कम्युनिस्टवादी। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी ये चौकन्ना है, इसको पहले से पता है कि डिफिकल्टी ऐसे आने वाली है, लेकिन घोड़ा टॉलरेट करेगा। तो कम्युनिस्ट लीडर वैन दे विजिट विलेजर प्रेफर टू सी काउज एंड पिग, ठीक करेंगे वो,
ऑल्दो वर्किंग हॉर्स, लेकिन जो वर्किंग हॉर्स है ना वो टॉलरेबल होगा। और उसकी दूसरे की सेंस है क्या, कम्युनिस्ट वर राइट टू बी वेरी, क्या राइट टू बी मतलब ठीक होगा वो, क्योंकि वो चौकन्ना है, ठीक है ना। तो सी और डी यहाँ से हमारा एक कोलोकेशन यहाँ से बन गया, ए और बी वहां से बन गया था, और ई और एफ यहां से बन गया था, ठीक है। अब देखो ए और बी हमारा फर्स्ट था, ई और एफ में क्या एक कंक्लूजन दे रहा है, ये क्या दे रहा है कंक्लूजन, क्योंकि एक प्राइड की बात कर रहा है, एक प्राइड, क्योंकि यहाँ से देखो गांव में गया ना ये, विलेजेस विलेजेस से हम लोग पीजेंट में आएंगे ना फार्मर में, तो विलेजेस के बाद आएगा फार्मर वाला हमारा जो पार्ट है, ठीक है ना। और विलेजेस से ही हम लोग वहाँ पे आएंगे, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग हॉर्स क्या काम कर रहे हैं, काउज क्या है, पीक क्या है। इस सेंस में सी और डी एक थोड़ा ये पॉइंट भी हम लोग जोड़ सकते हैं कि जो विलेजेस में गए वहाँ पे वर्किंग हॉर्स क्या है, और ये वेरी चौकन्ना क्यों, क्योंकि ये अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। अपने मतलब क्या है, कोशिश होकर काम करते हैं, सावधान होकर काम करते हैं, ठीक है। तो विलेजेस के बाद यूज होगा हमारा ई और एफ, मतलब सी और डी के बाद आएगा ई और एफ, और ए और बी तो पहले आएगा। तो देखो थोड़ा सेंस मिले आप लोगों को कि ए प्लस बी आ गया, सी प्लस डी है ही, और ई प्लस लास्ट में, तो हमारी ये बनेगी यही कि ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारी राइट सीक्वेंस होगी। आया ना मजा, कि पता नहीं सर ये ए बी सी डी ई एफ साथ में बना दिया क्या, अब बिल्कुल आंसर हमारा यही है कि ए बी सी डी ई एफ ही राइट सीक्वेंस होगी। थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं कि हम लोग ना समझ पाए इसको, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो इसके साथ ही थैंक यू फ्रेंड्स।